फिजिक्स का फाउंडेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग धमाल मचाने आ गए हैं। चलिए फिजिक्स में आज स्टार्ट करने वाले हैं बीमाएँ। बीमाएँ किसे कहते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है इसके बारे में। चलिए बीमाएँ कहते हैं किसको, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमाएँ उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर, मूल राशियों, तो कौन है मूल राशि? मूल राशि है। मूल राशियों पर लगाए जाने वाली घातों को ही बीमाएँ कहते हैं। मूल राशि पर लगाए जाने वाले घात को क्या कहेंगे? बीमाएँ कहेंगे। अब बीमाएँ जिसे इंग्लिश में बोलता है डायमेंशनल, जैसे डायमेंशनल को हम स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा हम रखते हैं। जिस प्रकार से आदमी को बीमा करवाते हैं उसी प्रकार से लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, सभी को हम लोग क्या करेंगे? बीमा करेंगे। बीमा यानी सुने होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस बीमा वगैरह ऐसे करवाते हैं कोई अपना जीवन के लिए, उसी प्रकार से जितना भी मूल राशि है उसे हम क्या करेंगे? बीमा करेंगे। तो इस यहाँ पर करने के बाद हमें जितना भी मूल राशि है उसे हम समझ जाएंगे बीमा कैसे होता है। ऐसे तो लंबाई को हम बीमा मापते हैं, एल बीच में रखेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को घेर देंगे, द्रव्यमान एम रखेंगे बीच में, बड़े वाले ब्रैकेट से घेर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, सब में वैसे ही प्रकार से कर देंगे। उस अब करते हुए हम लोग चलेंगे बीमीय सूत्र किसे कहते हैं, आखिर बीमीय सूत्र है क्या, इसके बाद यानी डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला है क्या? तो किसी भौतिक राशि को बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल यानी सम्मिलित मूल यह है, मूल राशियों को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहेंगे हम? बीमीय सूत्र कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? बीमीय सूत्र कहते हैं। तो बीमीय सूत्र आज हम लोग निकालने के लिए जानेंगे। 11th क्लास का मेन चैप्टर जो कहा जाता है बीमीय सूत्र, अगर निकालना नहीं आया तो आप समझिए कुछ नहीं सीख पाए। तो आज जो आग लगाने वाले हैं बीमीय सूत्र में, वो समझिए एकदम धमाल मचा देगा आपको। फिजिक्स का दम धमाल मचाने आ गए हैं बीमीय सूत्र निकालने के लिए। तो चलिए आज हम लोग बीमीय सूत्र निकालेंगे। बीमीय सूत्र कैसे निकालता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर आपको बीमीय सूत्र निकालना हो तो निकालेंगे कैसे? तो समझिए, इस वीडियो कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा। एक एक टॉपिक को हम लोग डील करने वाले हैं आज। तो बीमीय सूत्र निकालेंगे आज हम लोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, DF। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? DF। तो DF निकालने वाले हैं। समझिए आज क्षेत्रफल को निकालते हैं, क्षेत्रफल को निकालने वाले हैं। तो क्षेत्रफल का क्या निकालेंगे? तो क्षेत्रफल का यानी डायमेंशनल फार्मूला के निकालने से पहले आपको इसमें 3 चीज़ों का बहुत बारीकी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। किस किस चीज़ को? तो लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। 3 चीज़ आपको अगर आपको याद हो गया तो समझिए डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। ये सारे काम आता है, लेकिन ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट है, यही 3 है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो बीमीय सूत्र निकालना एकदम आसान हो गया। दम चुटकी में निकाल दीजिएगा, दम आसान से आसान दम निकालने के लिए एकदम बोलिए दम आसान हो गया, एकदम सरल, सिंपल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको MLT 3 चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। 3 चीज़ों का अगर आपको याद हो गया तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आप दम समर्थ हो गए एकदम। तो MLT, M को मापेंगे हम लोग kg में, और L जो मापा आता है वो रहेगा लंबाई यानी मीटर रहेगा, ठीक है। टाइम जो रहेगा वो समय रहेगा, ठीक है। टाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा? समय रहेगा। ये 3 चीज अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर यहां तक इसे समझ में आ गया हो तो बोलिए इजाजत दीजिए, इसे हम मिटा कर आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से रिस्पॉन्स देते रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ा आता है। आप लोग जब समर्थ हमको देते हैं, सहमति देते हैं तो मज़ा आता है क्लास लेने में। तो अभी हमने बताया कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए यानी DF, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए अब 3 चीज़ों का याद रखिए। कौजी का? MLT का। M मतलब हो गया द्रव्यमान, L मतलब हो गया लंबाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ,
टी मतलब समय। 3 चीज अगर आपको याद हो गया तो आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने में कोई कठिनाई नहीं। क्षेत्रफल का जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। L को हम लोग भी मीटर मापते हैं, ब्रेथ को भी मीटर मापते हैं, तो इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि हमको इससे क्या निकालिए, डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, तो डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं। तो MLT हमें याद रखना है, MLT याद रखेंगे, MLT के जरिए से ही बनेगा। MLT अगर याद है तो बनाना बहुत आसान है। तो M मापेगा द्रव्यमान को यानी kg को, M क्या मापेगा, kg को, समय क्या समय जो है सेकेंड, यानी सेकेंड को समय मापेगा, जिसे हम t द्वारा सूचित करते हैं। तो इसमें हम चलेंगे, कहने का मतलब ये है कि इसे ब्रैकेट देंगे और m0 का, कि m तो kg तो नहीं है तो m0 देंगे। L है, L जो है मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर यहाँ किस में मापेंगे, L में, तो स्क्वायर करेंगे। समय यानी t किस में है, t, यानी इसमें तो t नहीं है तो इसमें t0 कर देंगे। जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए, जो नहीं दिया उसको 0 लिख दीजिए, ताकि हम जानते हैं कि a के पावर 0 अर्थात 1 होता है चुटकी में। फिर इसी प्रकार से अगर आपको कोई कह दे कि निकालिए बेग का निकालिए, बेग का निकाल के दिखाइए, देखते हैं बेग का निकाल पाते हैं कि नहीं। चलिए एकदम आसान, बेहद आसान, अभी बताएं एकदम बहुत आसान है। बेग का निकालेंगे तो बेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय, एकदम दूरी बटा समय। दूरी को क्या मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं। समय को क्या मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं समय को क्या है, यहाँ t है, तो m को क्या है, l है, तो l उसके बाद क्या t, नीचे से ऊपर जाएगा, घात घातांक पढ़े होंगे आप, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, माइनस में। तो यहाँ kg तो है नहीं, तो kg के हम क्या कर देंगे, घात 0। हम जानते हैं कि किसी a के पावर 0 हो तो उसका मान वैल्यू कितना होता है, 1, घात घातांक के अनुसार ये होता है। तो ये आपको निकालेगा कौन का, बेग का। इसी प्रकार से अगर आप त्वरण के निकालिए, त्वरण का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये आपको निकालेगा डायमेंशनल फार्मूला, याद रखिए DF। त्वरण का क्या होता है सूत्र, त्वरण का होता है बेग बटा क्या, समय, बेग बटा समय। तो बेग का सूत्र हम लोग निकाल के लाए, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर रहने दीजिए, पर सेकेंड रहेगा, यानी नीचे जाकर सेकेंड, यानी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो फिर इसे DF निकालते हैं, DF यानी डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका क्या बनेगा, m का 0 होगा, क्योंकि kg इसमें है नहीं, द्रव्यमान है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो m क्या हो गया, हम याद रखिएगा ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के छोड़ेंगे नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के जरूर देंगे। तो m का घात कितना होगा, 0, और l क्या होगा, 1 होगा। तो 1 नहीं लिखने में अच्छा लगता है इसलिए नहीं लिखते हैं। t नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया कौची का, त्वरण का। इसी प्रकार से और निकालिए, बल का निकाल के देखिए, बल का निकालेंगे तो क्या होता है, बल का होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर ma। अगर इसे फार्मूला लिखते हैं तो F बराबर ma, जिसमें m क्या हो गया, ma मास हो गया, a क्या होगा एक्सीलरेशन, F क्या हो गया, फोर्स हो गया। इसे हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए बेहद आसान, एकदम सरल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश भाषा में सिंपल तरीका, एकदम जिसे बोलते हैं लॉलीपॉप, एकदम निकल जाएगा, एकदम हल्का है एकदम। m का द्रव्यमान के क्या बोलेंगे, kg, इसको यूनिट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। पहले यूनिट ऐसे मात्रा के निकाल लेते हैं, द्रव्यमान के kg। त्वरण का भी हम लोग तुरंत निकाल कर लाए कुछ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg को क्या मापते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं, किसका, बल का, F का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं, किसका, F का यानी फोर्स का। तो m यानी kg को हम लोग क्या मापेंगे वहाँ, m में, मीटर को क्या माप रहे हैं, l में, t को, समय को क्या मापते हैं, t में, तो t-2, ये हो गया किसका, फोर्स का, यानी बल का डायमेंशनल फार्मूला। इसी प्रकार से आप फार्मूला, किसी को फार्मूला रहे आप बेहद दम सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। अगर 3 चीज आपको पास पता हो गया, किस चीज का, MLT का, तो डायमेंशनल फार्मूला आराम से निकल जाएगा। इसके जरिए से अगर और हम इसका आसान बनाने के लिए आपको तरीका बताते हैं,
किसका, वेग याद हो गया, त्वरण याद हो गया और बल याद हो गया, तो किसी प्रकार के डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं एकदम हल्का।